नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। नौकरी है आपके पास? नहीं है, नहीं मिल रही है, तलाशिए। नहीं तलाश रहे हैं तो जाइए, निजीकरण हो गया है, 5,000 में 90 घंटा काम कीजिए। और यहाँ धरना स्थल बना हुआ है दरभंगा पर, आए दिन यहाँ बेरोजगारों का मेला लगता है। मेला समझ रहे हैं ना, धरना देते हैं, सरकार को कहते हैं भैया बहाली करो। सरकार कहाँ से बहाल करेगा? नौकरी जो आपको दे देगा, आपके घर में खुशहाली आएगी, फिर आप सरकार के खिलाफ वोट डालिएगा। तो सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि आपको रोजगार दे। कहाँ है रोजगार? दर देख रहे हैं, सब कुछ आपके नज़र के सामने है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कौन सा इसका है? परिचारी, इनकी बहाली नहीं हो रही है और बेचारे के बाल बच्चा लोग घर में भूखे मर रहे हैं। खाने का पैसा नहीं है, स्कूल का पैसा नहीं है, जाड़े में स्वेटर खरीद के नहीं दे सकते। तो ये लोग बैठ गए हैं। इनके कपड़ों से आप पहचानिए कि इनके बदन पे तरीके का कपड़ा नहीं है। जो आदमी अपने बदन पे कपड़ा नहीं खरीद सकता, एक गर्म कपड़ा नहीं रख सकता, और वो इस ठंड में धरने पर 22 जनवरी से बैठ गया है। अब देश का 14 से जो इतिहास रहा है कि धरने पर बैठने वालों का क्या हश्र होता है, कैसे उसे कुचला जाता है, कैसे आप भगाया जाता है, अभी तो चल रहा है। कुछ दिन के बाद पुलिस आएगी, लाठी मारेगी, धरना पर से भगा देगी। चलिए इन लोगों से बात करते हैं। सर, क्या समस्या है? कौन सी मांग को लेके बैठे हैं? जरा बता दीजिए, जनता भी सुने, सरकार भी सुने। 2012 से हम लोग तपस्या कर रहे हैं। अरे बाप रे। 12 में वैकेंसी निकली थी जी। उस विज्ञापन में 936 फाइनल बना जी 900 हुई। जी बाकी लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और दरभंगा समाहरणालय जी कंटिन्यू है 12 बरस से। अच्छा। अभी तक कोई सूद बूद लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है? नहीं है। इलेक्शन आ रहा है ना? हाँ, इलेक्शन आ रहा है। शायद दे दे। हाँ हाँ हाँ। 12 से कै गो इलेक्शन हो गया? 12 से हाँ? 2 इलेक्शन हुआ? हाँ, तीसरा आ रहा है। चुनाव बहाली हुआ? नहीं हुआ। तीसरा भी आ रहा है? तीसरा आ रहा है। होगा? देखिए महादेव। नहीं हुआ तब? अनिश्चितकालीन चल रहा है, उसके बाद आमरण अनशन चलेगा, उसके बाद तैयो नौकरी नहीं मिलेगा। देखिए क्या होता है। परेशान तो हम लोग। इतने ना उम्मीद हो गए। हाँ, आपकी ताकत, आपकी शक्ति आपसे छीन ली गई। छीन ली गई। आप एक वोट देने की मशीन हो गए, एक नंबर है आप, पता है आपको? जी जी, मशीन है हम लोग। सत्ता बनाते हैं और फिर सत्ता के पीछे भागते हैं। कैसे चल रहा है घर परिवार? यही 25 में चलेगा, नवंबर दिसंबर में। नहीं, आपका घर परिवार कैसे चल रहा है? मजदूरी करते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट में कितना मिलता होगा? 20,000 रुपया मिल जाता है? 20,000 चल जाता है घर? चल जाता है। बहुतों मिल जा रहा है 20,000। 18 चल जाता है, चल जाता है। चल जाता है। चलिए इनसे बात करते हैं। आइए सर, कहिए अपना दर्द। जी, हम लोग 1/11/2012 से पैनल अभ्यर्थी हैं। प्रधानमंत्री है। 438 के विरुद्ध दरभंगा जिला में 936 आदमी का पैनल बनाया गया था। 438 के विरुद्ध 936 आदमी का पैनल बनाया गया था। अच्छा। जो कि उस समय इतने रिक्तियां थी और रोस्टर भी क्लियरेंस था, जो हम लोग के पास हार्ड कॉपी भी अभी है मौजूद। अच्छा। उसके बाद ये 1 साल का पैनल बना था, तो उस समय हम लोग देखे 8-9 महीना जब बीत गया तो डीएम साहब उस समय के तत्कालीन नहीं सुन रहे थे। तो हम लोग पुनः इसी धरना स्थल से आवाज उठाए थे। 3 दिन धरना पर बैठे थे तो डीएम साहब बुला करके वार्ता किए थे और बोले हम आप लोगों का अविलंब नियुक्ति करेंगे। उनमें क्या हुआ, पिक एंड चूज के तहत जो जो पैसा दिया उनको जो है सो नियुक्ति किया गया। जो बोले पैसा दिया? हाँ, दरब से हुआ। दरब से हुआ। अच्छा। 62 आदमी का नियुक्ति किया गया। जो पैसा पर किया गया। तो आप लोग काहे ना पैसा दे दिए? हम लोग के पास पैसा नहीं था। अच्छा अच्छा। गरीब यहाँ पर आदमी जितना है। है बिना धन वाला। मच्छर मार रहे थे उस समय सर। अच्छा। मच्छर का छिड़काव कर रहे थे उस समय। कहाँ से जी, पैसा जी, आता? छिड़काव कर रहा था। साल में जो है सो 3 महीना ड्यूटी मिलता था, उसी से रोजी रोटी चलता था। अच्छा। तो उस कहाँ से पैसा हम देते? कर्जा ले लेते सूद पर? कर्जा भी नहीं कोई देता है ना सर। गरीब आदमी को कौन देता है? आप दीजिएगा सर, कोई देने वाला नहीं है। सोचता है भाग जाएगा, इसके पास क्या है जो जमीन देंगे? नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। इसलिए तो यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। इसके बाद 62 आदमी को नियुक्ति पिक एंड चूज के तहत किया गया, जो कमिश्नर साहब अपना डिसीजन में लिख चुके हैं। यहाँ पर कोर्ट न्यायालय लगा था, उसमें कमिश्नर साहब बताए थे पिक एंड चूज के तहत नियुक्ति किया गया।
इसके बाद हम लोग कहा, हमसे बताया गया कि पैनल अवधि आपका खत्म हो गया। तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय पटना गए। वहाँ पे अजय कुमार त्रिपाठी सर जज थे। वहाँ डिसीजन उन्होंने दिए कि इन लोगों को नियुक्ति नियमानुसार कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने स्थापना में उस समय राजकुमार महतो बड़ा बाबू थे, उनसे भी मिले, डीएम साहब से मिले। तो राजकुमार महतो बताए तो ऐसे ऐसे डिसीजन पर हम लोग भूजा फांकते हैं, आपको इस डिसीजन से कुछ होने वाला नहीं है। फिर हम लोग पुनः हाईकोर्ट गए, वहाँ फिर से डिग्री ला करके दिए। इसके बाद 2012 से हम लोग 2024 तक केस लड़ते ही रह गए। उस सीट के विरुद्ध 439 के विरुद्ध जो हमारे पास इतना सीट है उस पर हम लड़ते चले गए। 2023 में हम लोगों से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा हम लोग को आवेदन लिया गया, जो इन लोगों को एक आलोच परीक्षा लेकर के और इन लोगों को नियुक्ति कर दिया जाए, वन टाइम वाउचर दे करके, जिसमें उसमें नियम गाइडलाइन था जो पूर्व में जो विज्ञापन निकाला गया था उस रिक्ति के विरुद्ध भरा जाएगा। लेकिन यहाँ से जब हम लोग परीक्षा दे करके आए तो ये आपको रिजल्ट जो आया है उसका, तो सिर्फ यहाँ से डीएम साहब के द्वारा 4 ही सीट जो है स्टाफ कमीशन को भेजा गया। तो हम डीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज के लिए हम 2012 से 24 तक लड़ाई में हाई कोर्ट दौड़ते रह गए हैं और उसका डिसीजन जब मुझे होता है जो आप परीक्षा दे करके ले लीजिए, तो मेरा सीट आपने उतना 377 मेरा बच रहा है 62 करने के बाद, तो आपने 377 सीट हमारा किया क्या? आपने उस सीट को क्यों नहीं भेजा? हम दरभंगा जिला में मात्र 234 अभ्यर्थी ही बचे हुए हैं आपके द्वारा स्वीकृत हुआ जो हम लोग परीक्षा दिए हैं, और मेरा सीट बच रहा है उसका 377। यदि आप 377 भेज देंगे, 234 ही भेज देंगे, तो हम सभी जितना धरना पर बैठे हुए अभ्यर्थी हैं सबका नियुक्ति हो जाएगा। हमने बिहार कर्मचारी चयन आयोग भी गया, वहां से पता किया तो उन्होंने बताया कि आपके डीएम साहब के द्वारा 4 ही रिक्ति भेजा गया है। यदि आप लोग वहां से रिक्तियां भेजवाते हैं तो आप लोग सभी का हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैजू कुमार सिंह हुआ। 12 साल 12 साल एक लंबी अवधि। और जान देखा हाई कोर्ट। और एक और बात है सर, सुप्रीम कोर्ट 7 दिसंबर 7/11/2024 को सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के द्वारा न्याय, ये जो है 5 जज का डिसीजन मिला राजस्थान में। सेम यही मामला है जिसमें न्यायपीठ का मामला है, उसमें संविधान बेंच का है, बेंच का मामला है। उन्होंने बताया कि जो पूर्व में जो विज्ञप्ति में जो नियम और कानून बनाया गया था बीच में आप बदल नहीं सकते हैं, और उस डिसीजन को लेकर के हम लोगों ने डीएम साहब को दिखाए तो डीएम साहब बताए कि जो आप लोगों का जो है सो सही में करना तो जरूरी है, क्योंकि ये अब तो ये पैनल आप लोग का सभी जिंदा हो गया है, लेकिन हमें सरकार से गाइडलाइन आएगा तभी करेंगे। हम डीएम साहब से कहना चाहते हैं कि यदि पूर्व का नियम अगर लागू होगा तो पूर्व में नियम तो था जो आपके द्वारा बहाली करना, तो आप क्यों नहीं बहाली कर रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक। खाली देखिए दाल, अब दाल भी खत्म हो चुकी है, अब पानी पे गुजारा होगा। मालूम है क्यों? 12 साल से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये छोटी अवधि नहीं होती है। कोर्ट के आदेश, कोर्ट का अवमानना क्या कर रहा है जिला, क्या कर रही है सरकार अपने जनता के साथ? ऐसा सुलूक पहली बार देखा है क्या? नहीं, बार बार हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि आप सिर्फ वोट डाल